अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची सिखिया पर खुशामदीद। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। आप ये 3 एग्जाम्पल्स पढ़ें, जिसमें पहला एग्जाम्पल है रामा रन्स क्विकली। रामा तेज़ दौड़ता है। दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। ये बहुत ही मीठा आम है। गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। गोविंद काफ़ी क्लियरली पढ़ता है, काफ़ी सफाई से पढ़ता है। अब पहले सेंटेंस में जो वर्ड क्विकली है वो बता रहा है कैसे, किस मैनर में। ठीक है, रामा रन्स दैट इज क्विकली। रामा दौड़ता तो है लेकिन तेजी से दौड़ता है। तो ये तेजी से दौड़ना, एक्चुअली दौड़ने को उसने क्या किया, दौड़ना वर्ब है, उसे मॉडिफाई किया। किस हिसाब से मॉडिफाई किया, बताया कि किस मैनर में वो दौड़ता है, बहुत तेजी से। सेकेंड सेंटेंस अगर देखें तो वेरी शोज हाउ मच। वेरी जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है कितना, मीन्स वो बता रहा है इन व्हाट डिग्री, कितने हद तक। ठीक है, द मैंगो इज स्वीट, दैट इज वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्वीट। ठीक है, तो वेरी क्या कर रहा है, स्वीट जो एडजेक्टिव है उसे मॉडिफाई कर रहा है। पहले सेंटेंस में इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, सेकंड सेंटेंस में इसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में क्वाइट शोज हाउ फार, कितने हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है ना, कितने हद तक। गोविंद पढ़ता है क्लियरली, दैट इज क्वाइट मॉडिफाइज एडवर्ब क्लियरली। तो क्वाइट ने किसे मॉडिफाई किया, क्लियरली वर्ड को, जो कि क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो a word that modifies the meaning of verb in adjective or in other adverb is called adverb। तो वो वर्ड सेंटेंस में जो के मॉडिफाई करे मीनिंग को, किन चीज़ों की मीनिंग को, वर्ब की मीनिंग को, एडजेक्टिव की मीनिंग को, एडवर्ब की मीनिंग को, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। द वर्ड्स क्विकली, वेरी एंड क्वाइट आर देयरफॉर एडवर्ब्स। तो वो क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। तो डेफिनेशन के लिहाज से एडवर्ब वो वर्ड है जो मॉडिफाई करे मीनिंग को, किसकी मीनिंग को, वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी और एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब कभी कभी एडवर्ब फ्रेजेस को भी मॉडिफाई करता है। जैसे शी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। बिसाइड हिम को इसने मॉडिफाई किया वर्ड ने, क्लोज ने। ठीक है, एट वॉट आवर इज द सन राइट अबव अस। नाउ अबव अस को मॉडिफाई किया वर्ड राइट ने। सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर किस टाइम होता है या किस घंटे में होता है। हैव यू रेड ऑल थ्रू दिस बुक। नाउ थ्रू दिस बुक फ्रेज को ऑल ने मॉडिफाई किया। शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक। इन पिंक को इसने मॉडिफाई किया ऑल ने। ही पेड हिज डेट्स डाउन टू द लास्ट पेनी। नाउ टू द लास्ट पेनी को मॉडिफाई किया डाउन ने। वो अपना कर्जा चुका चुका है अपनी आखिरी रुपये तक, अपनी आखिरी चवन्नी तक। ठीक है, now adverb standing at the beginning of the sentences sometimes modify the whole sentence rather than any particular word, just like probably he is mistaken. Now it's probable that he is mistaken. He is mistaken complete sentence has been modified by the word probably. Now possibly it is as you say means it is as you say has been modified with the word possibly means certainly you are wrong। ठीक है, इसने पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। evidently the figures are incorrect। the figures are incorrect, इस सेंटेंस को evidently वर्ड ने शो चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, मीन्स
फिगर्स इनकरेक्ट हैं उनका प्रूफ भी मिल गया हमें, प्रूफ के साथ हमें पता चल गया कि फिगर्स इनकरेक्ट है। तो मॉडिफाई कैसे हुआ, प्रूफ के साथ ये पूरा सेंटेंस मॉडिफाई हो गया। अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, बदकिस्मती से कोई भी वहां प्रेजेंट नहीं था। नाउ नो वन वॉज प्रेजेंट देयर कंप्लीट सेंटेंस को अनफॉर्चुनेटली ने मॉडिफाई किया। लकीली ही escaped unhurt, नाउ ही escaped unhurt पूरे सेंटेंस को वर्ड लकीली ने मॉडिफाई किया। तो कभी कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब जो आता है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के कितने एग्जाम हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें बताएगा व्हेन, कब, जो हमें क्या बताएगा, कब के बारे में बताएगा। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, नाउ बिफोर इज एडवर्ब ऑफ टाइम बिकॉज इट्स शोइंग दैट व्हेन he has heard, it is he has heard this before। now इसने when means time के बारे में बताया तो ये adverb of time बना। we shall now begin to work, now हमें टाइम के बारे में बता रहा है जो कि अभी है, जस्ट प्रेजेंट। I had a letter from him lately, मेरे पास उसका लेटर पहुंचा देर से, थोड़े वक्त के बाद देर से पहुंचा। नाउ लेटली इज एडवर्ब, पर उसने टाइम के बारे में बताया तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही कम्स हेयर डेली, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया लेकिन टाइम से रिलेटेड है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, मैंने उसके साथ बातचीत पहले ही कर ली है। नाउ ऑलरेडी इज आल्सो एडवर्ब जो कि हमें टाइम के बारे में बता रहा है इस सेंटेंस में। ही वंस मेट मी इन कैरो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, नाउ दिस वर्ड सिंस इज एडवर्ब। उसके बाद से, ये मुझे कैरो में एक बार, कायरा में एक बार मिला था, उसके बाद से मैंने इसे नहीं देखा। नाउ उसके बाद से इज एक्चुअली टाइम, इज एक्चुअली टाइम। मिस्टर गुप्ता फॉर्मरली लिव्ड हेयर, मिस्टर गुप्ता पहले यहाँ रहते थे। नाउ फॉर्मरली मीन्स पहले, इज आल्सो टाइम, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। दैट डे ही अराइव्ड लेट, उस दिन वो देर से पहुंचा था। नाउ लेट अगेन टाइम के बारे में बता रहा है। ही कॉल्ड हेयर अ फ्यू मिनट्स अगो, अगो अगेन टाइम के बारे में बता रहा है। द एंड सून केम, इख्तिताम जल्दी हो गया, ठीक है। नाउ दिस सून इज आल्सो टेलिंग अस अबाउट द टाइम। आई हर्ट माई नी येस्टरडे, मैंने अपना घुटना जख्मी कर लिया कल। नाउ दिस येस्टरडे इज आल्सो द टाइम, सो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। वेस्टेड ना टाइम नेवर रिटर्न्स, जाया किया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। नाउ दिस नेवर is related with again time, so these all are the examples of adverb of time। उसके बाद adverb of frequency how often को शो करता है, ठीक है। जैसे I have told you twice, मैंने तुम्हें 2 मरतबा बताया है। now twice is frequency। he often makes mistakes, often भी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने फिर से कॉल किया, ठीक है। नाउ अगेन इज अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, ये बार बार बगैर किसी तैयारी के आता है। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसे एक मरतबा भी नहीं देखा। He seldom comes here, वो कभी कभार यहाँ आता है। He always tries to do his best, वो हमेशा अपनी भरपूर कोशिश करता है। उसके बाद हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि हमें बताता है वेयर, कहाँ।
स्टैंड हेयर। नाउ हेयर हमें बता रहा है इस जगह, इसी जगह, मीन्स हम इशारा करके बता रहे इस जगह रुक जाओ, खड़े हो जाओ। नाउ दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। द लिटिल लैम फॉलोड मैरी एवरीवेयर। एवरीवेयर भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। ही लुक्ड अप। नाउ up is showing us the direction. Now this direction is also related with the place. Is Mr. Dane, is Mr. Das within? क्या मिस्टर दास वहीं हैं? ठीक है, उसी में हैं। तो ये विदिन भी प्लेस के बारे में बता रहा है हमें। द हॉर्स गैलप्ड अवे। घोड़ा दूर भाग गया। नाउ दिस अवे इज शोइंग अस अबाउट द प्लेस, उस जगह से दूर। ठीक है। माई ब्रदर इज आउट। कम इन, वॉक बैकवर्ड। ये इसमें आउट, इन, बैकवर्ड सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से प्लेस से ही रिलेट करते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेंगे। उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर्स होता है, जो हमें मैनर्स के बारे में शो बताता है कि किस तरीके से, हाउ और इन व्हाट मैनर, किस तरीके से, किस हिसाब से कोई चीज हुई या की। ठीक है। गोविंद रीड्स क्लियरली, ये पहले भी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। क्लियरली इज नाउ इट्स अ मैनर, इट्स अ वे, इट्स हाउ इट गोविंद रीड्स। This story is well written. Well is manner, means very clearly. The child slept soundly. बड़ी अच्छी से पुरसुकून नींद सोया। ठीक है। Now this soundly is also the manner. Slowly and sadly we laid him down. ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता और बड़े दुख के साथ हमने उसे नीचे सुला दिया। ठीक है। नाउ स्लोली इज आल्सो मैनर, सैडली इज आल्सो मैनर। यू शुड नॉट डू सो, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नाउ हेयर सो इज आल्सो द मैनर वी आर टेलिंग इज हिम एज इफ द वे दैट शुड नॉट बी फॉलोड। द सिक्स फॉट ब्रेवली, सिख बड़े बहादुरी के साथ लड़े। Now bravely is manner. The boy works hard. Hard is a manner. I was agreeably disappointed. Now agreeably, agreeably means agree से निकला हुआ है। मैं बड़े शौक से disappoint हो गया, मायूस, ना उम्मीद हो गया। ठीक है। Now agreeably is showing also the manner, बड़े means ठीक है, बस ठीक है। अगर एग्रीएबली ना होता तो उसके अपोजिट क्या होता? डिसएग्रीएबली। मेरे दिल में तो डिसअपॉइंट नहीं था। इज दैट सो, क्या ये ऐसा है? नाउ सो अगेन मैनर के बारे में बता रहा है। दस ओनली विल यू सक्सीड, क्या इसी तरीके से, सिर्फ इसी तरीके से तुम कामयाब होगे। नाउ दिस दस वर्ड इज आल्सो शोइंग अस द मैनर। This class includes nearly all those adverbs which are derived from adjectives and end in ly. Now adjective, जैसे adjective जैसे कि स्लो है, अगर उसके साथ एंड में ly ऐड कर दिया जाए स्लोली, तो ये मैनर शो करेगा और ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। और ये यहाँ पर बता रहा है इसमें सारे के सारे जो एल वाई मिलकर एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब बन रहे हैं, वो तकरीबन सारे के सारे यहाँ पर इसने दिए हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर क्वांटिटी, शिद्दत के बारे में या मिकदार के बारे में या किस हद के बारे में जो बताएगा हमें, उसे हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। ही वॉज टू केयरलेस, वो बड़ा ही केयरलेस है। नाउ टू इज शोइंग द डिग्री, क्वांटिटी to how much he is careless. These mangoes are almost ripe. Now almost is degree,
ठीक है, कितना, बिल्कुल तकरीबन वो पक चुके हैं। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, फुली भी डिग्री को शो कर रहा है। इसी तरीके से इस सेंटेंस में द सी इज वेरी स्टॉर्मी, वेरी जो है डिग्री को शो कर रहा है। ही इज गुड इनफ फॉर माई पर्पज, इनफ जो है अगेन डिग्री को शो कर रहा है। आई एम सो ग्लेड, मैं बहुत ही खुश हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पर सो क्या शो कर रहा है, अपना डिग्री को शो कर रहा है। ये याद रखें कि सेंटेंस में जैसे हमने पिछले सेंटेंस में सो एडजेक्टिव ऑफ मैनर में पढ़ा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ डिग्री बना। तो ये एडवर्ब तो है, लेकिन सेंटेंस हमें बताएगा कि आइदर इट्स एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर। यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन, ठीक है। नाउ इट्स ऑल टुगेदर इज आल्सो showing us about the degree or quantity. Things are no better at present. It's also showing us about how much or to what extent. She sings pretty well, इसमें भी pretty adverb of degree है। Is there any better? You are quite wrong. I am rather busy. You are partly right. He is as tall as Rama. उसके बाद हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन भी आते हैं, जैसे कि श्योरली यू आर मिस्टेकन, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ही सर्टेनली वेंट, ये भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। आई डू नॉट नो हिम, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ रीजन आ जाता है, जिसके आगे हम कोई ना कोई रीजन के साथ सेंटेंस को रखते हैं। ही इज हैंस मीन्स, अब हैंस से इससे पहले हमने कोई भी जो बात की होगी उसमें रीजन होगा, और उस रीजन को कंक्लूड करने के लिए हैंस दिया गया है। ही इज हैंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, ये इसलिए ही नाकाबिल था कि अपने ऊपर इल्जामात जो लगे हुए हैं उसे ना करता, उसे नो करता, ठीक है, रिफ्यूट कर देता। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, अब इस सेंटेंस के पहले कोई ना कोई रीजन था और उसे कंक्लूड करने के लिए देयरफॉर लगा, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। सम ऑफ द अबव एडवर्ब्स में बिलोंग टू मोर देन वन क्लास, ठीक है, जितने भी हमने पहले पढ़े वो एडवर्ब कभी कभी एक से ज्यादा क्लास से भी ताल्लुक रखते हैं। जैसे एग्जांपल में ये देखें, डिलाइटफुली दो सेंटेंस में यूज हुआ है, एक में एडवर्ब ऑफ मैनर है, दूसरे में एडवर्ब ऑफ डिग्री है। शी सिंग्स डिलाइटफुली, मैनर बता रहा है, बड़े अच्छे से खुशनुमा तरीके से उसने सिंग किया, गाना गाया। द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, अब ये डिग्री के बारे में बता रहा है, कूल है लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच, डिग्री शिद्दत बता रहा है। डोंट गो फॉर, प्लेस के बारे में बता रहा है, दूर मत जाना, ठीक है, या दूर मत जाओ। ही इज फॉर बेटर नाउ, वो अभी काफी अच्छा है, ठीक है, तो ये डिग्री के बारे में बता रहा है यहाँ पर फॉर। उसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आते हैं जो कि क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे वेयर इज अब्दुल, नाउ दिस वेयर इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। व्हेन डिड यू कम, व्हेन इज interrogative adverb but it's related to time, so it's interrogative adverb of time. Why are you late, interrogative adverb of reason है, क्यों तुम देर से आ रहे हो। How did you contrive it, adverb of manner है, तुमने किस तरीके से इसे contrive किया। How many boys are there in your class, तुम्हारे क्लास में कितने लड़के हैं, interrogative adverb of number. How high is राजाबाई टावर, राजाबाई टावर कितना लंबा है, ठीक है, कितना ऊपर है, मीन्स उसकी हाइट कितनी है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब है लेकिन डिग्री से रिलेटेड है। ये सेंटेंस पढ़ें, शो मी द हाउस वेयर
ही वॉज असॉल्टेड, मुझे वो घर दिखाओ जहां पर उस पर हमला हुआ। नाउ हेयर एडवर्ब वेयर मॉडिफाइज द वर्ब असॉल्टेड। ठीक है, इसने असॉल्टेड को मॉडिफाई किया, वर्ब असॉल्टेड को मॉडिफाई किया। फर्दर द एडवर्ब वेयर लाइक अ रिलेटिव प्रोनाउन हेयर रिलेट्स और रेफर्स बैक टू इट्स एंटीसीडेंट हाउस। उसने वेयर ने किससे रिलेट किया असॉल्ट को? अपने पुराने दिए हुए वर्ड से, जो कि क्या है? पीछे दिए हुए वर्ड से, जो कि हाउस है। इट इज देयर फोर कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। तो हम इस वेयर को यहां पर क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। फर्दर एग्जांपल देखें। दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट। नाउ व्हाई इज एक्चुअली modifying the verb left, but it's also relating to its antecedent word, that is reason, that is reason। तो इसके साथ लेफ्ट को एसोसिएट कर दिया रीजन के साथ वाई ने, तो इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे इसे। डू यू नो द टाइम व्हेन पंजाब मेल अराइव्स? नाउ व्हेन is actually modifying the verb arrive, but it's also relating it with the time, so it's when is adjective of relative or relative adjective adverb, relative adverb। अब थोड़ा समझ लें। It will be now seen that according to their use, adverbs are divided into three classes. One is simple adverb, used to modify the meaning of verb, an adjective or adverb। तो सिंपल एडवर्ब जो है, या तो वो वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करेगा, या एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई करेगा, या किसी और एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करेगा। जैसे आई कैन हार्डली बिलीव इट, हार्डली बिलीव इट बिलीव के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। यू आर क्वाइट रॉन्ग एडजेक्टिव के साथ रिलेटेड है। हाउ ब्राइटली द मून शाइन्स, हाउ ब्राइटली द मून शाइन्स, शाइन और को मॉडिफाई करवा रहा है ब्राइटली। ठीक है, सॉरी, हाउ मॉडिफाई कर रहा है ब्राइटली को, जो कि ऑलरेडी एडवर्ब है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंपल एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने में काम आते हैं, जैसे व्हाई आर यू लेट। उसके बाद होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, जो कि रिलेट करते हैं पीछे दिए हुए नाउन को आगे के वर्ब के साथ। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। नाउ बोर्न इज रिलेटेड विद द हाउस, और उसे रिलेट करने वाला कौन सा एडवर्ब है? वेयर। It will be noted that a simple verb merely modifies some word. An interrogative adverb not only modifies some word but also introduces a question, whereas a relative adverb not only modifies some word but also refer back to some antecedent, पीछे दिए हुए किसी word के साथ भी उसे refer करेगा। Some adverbs are same in the form as corresponding adjectives। कुछ adverbs अपने शक्ल और सूरत में अपने adjectives के जैसे ही लगते हैं। ठीक है। That is, some words are used sometimes as adjective and sometimes as adverbs। जैसे he spoke in a loud voice। Now loud is related with the voice, noun के साथ है, तो ये adjective है। नाउ डोंट टॉक सो लाउड। अब लाउड यहाँ पर टॉक वर्ब के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। रामा इज अवर फास्ट बॉलर। बॉलर इज अ नाउन, इसे मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, तो ये एडजेक्टिव बना। रामा कैन बॉल फास्ट। नाउ रामा बॉल करवा सकता है बहुत ही तेज। ठीक है। नाउ बॉल इज वर्ब हेयर एंड फास्ट इज मॉडिफाइंग द वर्ब, तो यहाँ पर ये एडवर्ब बन जाएगा। He lives the next house। Now house को ये मॉडिफाई कर रहा है next house। ठीक है। When I next see him I shall speak to him। next मॉडिफाई कर रहा है see को एडवर्ब ऑफ टाइम से। ठीक है।
तो ये यहाँ पर एडवर्ब हुआ। इसी तरीके से ये सेंटेंस आप देखें, एक ही वर्ड एक सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव है तो दूसरे सेंटेंस में वो एडवर्ब हो सकता है। तो काफ़ी एडवर्ब्स अपने शक्ल और सूरत में एडजेक्टिव्स ही होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस में आकर पता चलता है कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरे चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।